पंजाबी की कहावत है, शिमले दो रखना बाबा, घर भुखी जनानी है। यानी ज़ाहिरी शान शौकत का ये आलम है कि दस्तार के दो तुर्रे हैं, अंदर हालत यह है कि बीवी भूख काट रही है। हमारी भी कमोबेश यही सूरत हाल है। हम एटमी ताकत हैं, अपने आप को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा समझते हैं। किसी औसत काबिलियत वाले पाकिस्तानी से भी बात कीजिए तो अफलातून इब्न अफलातून की तरह अमेरिका से लेकर रूस तक सबको जीरो साबित कर देगा। साथ ही अपने जोग्राफियाई मोहल्ले वकू पर नाज है कि अमेरिका, चीन और रूस सबके लिए हम अहम हैं, मगर इक्तसादी और माशरती इशारे हमारा कच्चा चट्टा खोल देते हैं। हमारी झोपड़ी के अंदर वही हाल है जो किसी भिखारी का होता है। चीथड़े, मांगे हुए रोटी के टुकड़े, वो भी सूखे हुए, टूटा हुआ मिट्टी का प्याला पानी पीने के लिए। सैलाब रोकने के लिए हम कोई पॉलिसी ना वज़ा कर सके। बिजली की पैदावार हमारे लिए नामुमकिन है। ये ऐसी हड्डी है जो गले में फंसी हुई है। ट्रैफिक का निज़ाम हमारा बदतरीन है, बल्कि ट्रैफिक का निज़ाम वजूद ही नहीं रखता। शाहराहों पर हलाकतें दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज्यादा है। हमारी हुकूमतों में इतनी सलाहियत नहीं कि कौमी एयरलाइंस ही को बेच सकें। अब तो इसकी हैसियत एक मुर्दा ढांचे से ज्यादा नहीं, स्टील मिल एक दूसरा सफेद हाथी है। इस तरह दीगर शोबों के हालात भी नागुफ्ताबा हैं, मगर इस वक्त हम उन ताज़ा तरीन अदाद शुमार का मातम करना चाहते हैं जो स्कूल से महरूम बच्चों के हवाले से जाहिर हुए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस वक्त 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए स्कूल से बाहर हैं। बज़ाहिर हर साल हम ख्वानदगी की शरह पहले की निस्बत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, मगर इसमें भी बहुत झोल है। यही तय नहीं कि ख्वानदा होने की शर्त क्या है, सिर्फ दस्तखत कर सकना या कम अज कम खत लिख पढ़ लेना। अदाद शुमार भी हमारे काबिल एतबार नहीं होते। जिस मुल्क में समाजी पसमानगी का ये आलम हो कि घर की खवातीन की तादाद या इनकी तालीम के बारे में सवाल पूछा जाए तो मसला गैरत का बन जाता है, और जहाँ वोट डालने के लिए औरतों का बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, वहाँ अदाद शुमार की सेहत क्या और सदाकत क्या। ताहम अदाद शुमार की एक सूरत वो भी है जिसके लिए हमें सरकारी ज़राए की जरूरत है, न वजारत तालीम के मौक़िफ़ की। क्या हम नहीं जानते कि हर तीसरे या चौथे घर में कोई बच्चा या बच्ची मुलाजमत कर रही है? वजारत तालीम को पहले तो ये जानना चाहिए कि कितने बच्चे इस वक्त घरों के अंदर नौकर या नौकरानी के तौर पर काम कर रहे हैं। कितने बच्चे रेस्टोरानों में बर्तन मांज रहे हैं। हैदराबाद से लेकर गिलगित तक, कराची से लेकर पेशावर तक और कोयटा से लेकर मरी एबटाबाद तक कितने बच्चे ढाबों में मुशक्कत कर रहे हैं। ये जो साइकिलों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत की दुकानें हैं और कारों, वैगनों, बसों और ट्रकों की वर्कशॉपें हैं और लाखों की तादाद में हैं, इनमें कितने छोटे काम कर रहे हैं। इस पहलू को भी सरेदस्त नजरअंदाज कर दीजिए कि इन छोटों के साथ वर्कशॉपों के उस्ताद और इनके नौजवान शागिर्द क्या सलूक करते हैं। ये तादाद जो हम हर रोज देखते हैं 2 करोड़ 80 लाख से कहीं ज्यादा है। लाखों तो हारियों और मज़ारों के बेकस बच्चे हैं जो चौधरियों, सरदारों और जागीरदारों के डेरों पर और हवेलियों में हुक्के ताज़ा करते हैं और बात बात पर चांटे और लातें खाते हैं। हजारों लाखों बच्चे चरवाहे हैं। फिर मामला इतना आसान भी नहीं कि रियासत इन बच्चों को बजोर उठाए और स्कूलों में डाल दे। इनमें से हर बच्चा एक कहानी है और हर कहानी रुला देने वाली है। यह हमारे सोशल सिस्टम का मसला है और इक्तसादी नाहमवारियों का भी। कितने ही बच्चे हैं जो मजदूरी करके अपनी बेवा माओं और बेआसरा बहनों की कफालत कर रहे हैं। ये उन घरों के बच्चे हैं जहां माएँ भी दूसरों के घरों में बर्तन और कपड़े धोती हैं, बाप भी चौकीदार है या दिहाड़ीदार मजदूर। इस सारी सूरत हाल में रियासत भी मुलव्वस और सोसाइटी भी, अहले सरवत भी और अरबाब इख्तियार भी। साथ ही माइंड सेट का भी जंजाल है कि पढ़ लिख कर भी नौकरी करनी है तो बच्चा अभी से क्यों ना नौकरी करने लगे। अगर मान भी ले कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे 2 करोड़ 80 लाख ही हैं, तो फिर भी सवाल पैदा होता है कि इनके हकूक गस्ब करने वाले कौन हैं। जाहिर है इनकी तलाश माँ बाप की कफालत करना रियासत की जिम्मेदारी है, तभी तो ये बच्चे बर्तन मांजने और पंक्चर लगाने की बजाय स्कूलों में जा सकेंगे। बज़ाहिर इनके हकूक की गासिब रियासत ही है, मगर रियासत कमजोर है। असल गासिब वो है जो रियासत के गले पर पांव रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हाजिर सरवस उमराओ अमायदीन को तो छोड़ दीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए कितने गर्दन बुलंद हैं जो रिटायर होकर भी इस मकरूज और महकूर मईशत को चौकों की तरह चूस रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी गाड़ी, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी स्टाफ, सरकारी ड्राइवर, सरकारी बावर्ची, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, सरकारी गैस। रिटायरमेंट के बाद भी डूबती हुई कौमी एयरलाइंस की टिकटों पर डिस्काउंट। रिटायरमेंट के बाद भी ट्रेन का मुफ्त या रियायती टिकट, न सिर्फ अपना बल्कि खानदान भर का। ये तोफेली, ये आकाश बेलें, ये पैरासाइट्स जब तक पैराने तस्मा पा की तरह कौम की गर्दन पर सवार रहेंगे, स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ तो सकती है, घट नहीं सकती। मुल्क इन गैर मुस्तहकीन को कब तक पालता रहेगा?
کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھارت میں عام آدمی پارٹی کا سربراہ اروند کیجریوال کس طرح دہلی کے تمام باشندوں کو 200 یونٹ بجلی مفت فراہم پہنچا رہا ہے؟ اب اس پارٹی کی حکومت پنجاب میں بھی آ گئی ہے، وہاں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیاشیاں ختم کر دی ہیں، ایک ایک پیسہ بچا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کیجریوال کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوتی ہے اور جسم پر ایک ڈھیلی ڈھالی عام سی بشٹ اور پتلون۔ ہمارے اہل سیاست اقتدار سنبھالتے ہی تو قیمتی سوٹوں اور مہنگی ریشمی نکٹائیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ جس سادگی کی مثالیں ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں سے دیتے ہیں، وہ سادگی آج غیر مسلم قوموں کے حکمرانوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ یہ غیر مسلم حکمران عام شہریوں کی طرح رہتے ہیں، مگر رات دن اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائیں۔ صرف اس ایک بات پر غور کیجئے کہ امریکہ اور دیگر فلاحی ریاستوں میں غیر ملکی سربراہ اور وفود آتے ہیں تو ان کی خاطر تواضع انتہائی سادگی سے کی جاتی ہے، اور یہ سب امیر ممالک ہیں۔ دوسری طرف ہم ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک سے قرض پر قرض لے رہے ہیں، اور غیر ملکی سرکاری مہمان آئیں تو توازن اور ہوش دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔ ڈشوں کی تعداد گننے میں نہیں آتی، پکوانوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ سارا بوجھ سرکاری خزانہ اٹھاتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم پیٹ، معدے اور کھانے سے ماورا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک صاحب سوپ پی رہے تھے، سوپ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے کہ چھت ٹپک رہی تھی اور پانی سوپ میں گر رہا تھا۔ ہماری آبادی جتنی بڑھ رہی ہے، سکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد بھی برابر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ چھت تو نہیں ٹپک رہی مگر سرحدیں ضرور ٹپک رہی ہیں۔ لاکھوں غیر ملکی آتے ہیں، واپس جانے کا نام نہیں لیتے اور مسلسل آئے جا رہے ہیں۔